हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कैसे आप अपने बेस्ट कॉलेज को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। आपको क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि आप अपने डिसीजन में बिल्कुल भी ना चूकें। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई विल बी कंसिडरिंग टुडे इन टुडेज वीडियो, और आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि जब आप इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे सो यू विल डेफिनेटली मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ताकि आप बिल्कुल भी गलत कॉलेज चूज ना करें। अपनी बेस एजुकेशन यहाँ से लेने वाले हैं। सो द पॉइंट्स दैट आई विल बी शेयरिंग टुडे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, या आप इस वीडियो को सेव करके रख लो ताकि आप लोगों को एक जिस्ट रहे जब भी हमको एक मेडिकल कॉलेज चूज करना है, फिजियोथेरेपी का कॉलेज चूज करना है। सो आपको क्या पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैंने एक नया एलिमेंट ऐड करा है। हमारी वीडियो जब भी एंड होने वाली होगी हम लोग साथ में मिलकर एक कोई भी बॉडी पार्ट को, उसके में आप लोगों के मसल्स, नर्व सप्लाई जो भी उसका है, ब्लड सप्लाई जैसे आर्टीरियल सप्लाई जो भी है, और उसके कोई सी लिम्फ नोड जो है, मैं उसके बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट जिस्ट दूंगी अब से हर वीडियोस के एंड में। सो आप लोग मेरे साथ उसको रिसाइट करेंगे, हम साथ में उसको रिसाइट करेंगे और वो स्क्रीन पर भी शो होगा। सो इससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ 10 वीडियोस आप लोगों को ये मसल्स अच्छे से, इनका आर्टीरियल सप्लाई, इनका नर्व सप्लाई, इनका लिम्फ नोड और इनके मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स, सब कुछ याद हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 10 वीडियोस, क्योंकि मैं हर 10 वीडियोस में यही बोलूंगी और हम साथ में इस चीज को रिसाइट करेंगे। जैसे मैंने 2023 में आप लोगों से डिस्कस करा हुआ था, जब मैंने भोपाल के टॉप कॉलेजेस आपको बताए थे कौन से हैं, उसमें मैंने आपको कुछ एक फीचर्स बताए थे जिनको हम कंसिडर करते हैं जब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। वैसे ही इस वीडियो में भी आई विल टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस कि क्या मैंने ऑब्जर्व करा या क्या चीजों को मैं स्केल करती हूँ, देखती हूँ, कंपेयर करती हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में, ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊँ कि ये कॉलेज हमारे लिए या मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। सो द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर कि बेस्ट कॉलेज अगर आपको आपके लिए चूज करना है तो इज नंबर 1 ओपीडी। कौन से पेशेंट्स वहां पर आते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी की ओपीडी कैसी है, उनको फिजियोथेरेपी के लिए अलग से पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स या फिर इन पेशेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं, आउटडोर या इंडोर पेशेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको कंसिडर करना है। क्योंकि आप डे टू डे, एवरी डे में आप उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करके उन्हीं के ऊपर सीखेंगे। आपको सीनियर्स और आपकी फैकल्टीज, जब आपकी खुद की कॉलेज की ओपीडी होगी फिजियोथेरेपी की, तो वहीं से आपको ज्यादा एडेड बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको वहां पे और डेप्थ में, डिटेल में स्टडी करने को और समझने को मिलता है अपने प्रोफेसर्स और अपने सीनियर्स से। सेकेंड थिंग इज वेरी सिमिलर टू दिस, ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, दैट इज आउटडोर एंड इंडोर पेशेंट्स। बट सेकेंड थिंग इज हॉस्पिटल। क्या उस कॉलेज का खुद का अटैच्ड हॉस्पिटल है और वहां पर किस तरीके से एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में अभी नया एक चीज ऐड हुई है जो कि है कैंसर हॉस्पिटल। सो अब कैरियर कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल भी खुल गया है, जिसकी वजह से यू गेट द कैंसर पेशेंट्स एज वेल। आपको वहां का एक्सपोजर भी मिलेगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू कंसिडर। वैसे ही एमजीएम कॉलेज जो इंदौर का है, वहां पर उनकी खुद की, जैसे कि आपने, अगर आप भोपाल के हैं आपको पता होगा हमीदिया या फिर जीएमसी, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस भीड़ रहती है, एक्सपोजर बहुत है। फ्रैक्चर हॉस्पिटल भोपाल का बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत एक्सपोजर है। बीएमएचआरसी, ये सारे कॉलेजेस, ये सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो आप लोगों को काफी ज्यादा एक्सपोजर देते हैं। सो इवन इफ अगर आपके कॉलेज में खुद का हॉस्पिटल नहीं है या उसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, सो आप अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में अपील कर सकते हैं कि आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप या रोटेटरी ऑब्जर्वेशनशिप इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में करवाई जाए, जो बेसिकली 4th ईयर में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन माई कॉलेज रोटेटरी
रोटेटरी इंटर्नशिप्स या फिर 4th ईयर की प्लेसमेंट्स जो रहती थी, 4th ईयर में हम लोगों को प्लेसमेंट्स भी होती थी, तो वो BMHRC, GMC ये सारे हॉस्पिटल्स में कराई जाती थी। सो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है और वहां पे क्वेश्चन करना है उन लोगों से कि क्या आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स या डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर के लिए सेंड करते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स को। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज आपको चाहिए रहती हैं पढ़ने के लिए दैट यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग द वेरी एक्सपेंसिव बुक्स। जो की बुक्स रहती हैं उसको आप खरीद लो, लेकिन उसके अलावा भी आपको 10 जगह पे रेफर करके पढ़ना रहता है। सो मेक श्योर कि उस कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी हो जिसमें कि आप लोगों के डिपार्टमेंट, स्पेशली फिजियोथेरेपी की, मैं नर्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है डाइवर्ट करके आपको बोल दिया जाता है नर्सिंग की बुक से पढ़ लो। नो, आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी की वहां पे बुक्स मिल रही हैं कि नहीं, यू हैव टू आस्क दैट इन द इंक्वायरी जब आप करने जाएंगे अपने कॉलेजेस की, आपको वो कंसिडर करना है कि वहां की लाइब्रेरी में फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बुक्स हैं कि नहीं। फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज द यूनिवर्सिटी। क्या उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी है? फॉर एग्जाम्पल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, उसकी खुद की LP खुद की यूनिवर्सिटी है। सो वहां के बच्चे जो हैं वो लोग प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैं। वैसे ही आप लोगों को अपने हर कॉलेजेस की एफिलिएशन पूछनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। आपके पास चॉइस है, अगर प्राइवेट है तो उसका एक कभी कभी बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी जैसे स्टेट काउंसिल जो भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है, जैसे मेरी थी MPMSU, तो अगर वो आपको लेट डिग्रीज दे रही है तो आपके पास यहाँ पे एडेड बेनिफिट है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर लें। प्राइवेट कॉलेज जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी है खुद की, जो आपको टाइम पे सारे डिग्रीज और सारी मार्कशीट्स देती है, आप उससे भी कंसिडर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका कॉलेज एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ, जस्ट बी अवेयर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फीस। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप कितनी फीस अपनी पे कर रहे हैं और उस कॉलेज में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं कि नहीं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी उसमें स्कॉलरशिप मिल रही है। आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है और एज डिस्कस्ड पहले के वीडियोस में आपके जितने, सपोज फर्स्ट ईयर में मेरे जितने भी मार्क्स आए एंड इफ इट इज लाइक 70 अबव, 80 अबव, 90 अबव, तो एक पर्टिकुलर मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो आपको नेक्स्ट ईयर, जो कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट ईयर होता है, उसमें मिलती है। सो आप लोग इस चीज को भी पूछ सकते हैं जब भी आप जाएं। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कंसिडर इज वेदर योर कॉलेज इज एंटी रैगिंग और नॉट। एंड आपको ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग्स होती हैं, सो हम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते। व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज कि उसके लिए एंटी रैगिंग काउंसिल है कि नहीं आपके कॉलेज में, बस आपको ये ध्यान रखना है ताकि अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज होती भी हैं सो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट देयर और अपनी पढ़ाई पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ना कि बाकी सारी चीजों में डाइवर्ट होने के अलावा, ना कि आप ये सारी बाकी चीजों में आपको डाइवर्ट कर दे। इससे बेटर है वहां पर एंटी रैगिंग काउंसिल है कि नहीं है, वो चीज का ध्यान रखें क्योंकि मेडिकल में काफी रैगिंग होती है। नेक्स्ट थिंग इज कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज वहां पे होती है कि नहीं। क्या आपका कॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव चीजों में इंडल्ज होने के लिए देता है या नहीं अपॉर्चुनिटीज, ये भी आपको कंसिडर करना है। कई बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, सो दे कैन अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स कोटा, या फिर आप लोगों के अगर उस कॉलेज में ही, उस यूनिवर्सिटी में ही अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स हैं और आप लोगों को इंटर कॉलेज या फिर इंटर स्टेट के लिए आपको अगर कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में भेजा जाता है तो फिर वो आपके CV के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सिर्फ डिग्री लेके नहीं जाना है, आपको सर्टिफिकेट्स लेकर भी जाना है, क्योंकि ये बिलीव मी आप लोगों के जॉब के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नॉट ओनली दिस, अगर आपको अब्रॉड स्टडीज करना है सो वो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं जॉब देने के लिए। अगर आपने किसी भी डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लिया है कि नहीं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, बट आप लोगों को अगर फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए है
रेज्यूमे के ब्राउनी पॉइंट्स के लिए आप लोग डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं। सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी उस चीज के लिए अप होनी चाहिए कि वो लोग ये सारे कॉम्पिटिटिव्स को करते हैं कि नहीं करते हैं, वो ये सारे कॉम्पिटिटिव्स और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं कि नहीं, ये आपको कंसिडर करना है बिफोर चूजिंग अ कॉलेज। नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी, किस तरीके की लैब्स हैं वहां पर। क्या वहां पर हाइड्रोथेरेपी लैब है, क्या वहां पर एनाटॉमी लैब है, क्या वहां पर गेट एनालिसिस लैब है। ये सारे टर्म्स को आप थोड़ा ध्यान से सुनो। गेट एनालिसिस लैब मतलब कि हम फिजियोथेरेपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वॉक करते हैं, राइट। हम पेशेंट को कंसिडर करते हैं उसकी जैसा वो चलकर आ रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करके, वो एक बहुत ही की असेसिंग पॉइंट होता है। सो क्या आपके कॉलेज में एनाटॉमी लैब है, सेकेंड गेट एनालिसिस लैब, हाइड्रोथेरेपी लैब, ये सारी डिफरेंट लैब्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन योर कॉलेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उस कॉलेज का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्लेसमेंट कहाँ का है। सो आपको वो ध्यान में रखना है कि इस कॉलेज से कितने अच्छे प्लेसमेंट्स गए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उनको क्वेश्चन कर सके, आप उनको पूछ सकें अपना एडमिशन लेने के पहले, बिकॉज यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड दोज पीपल आर आंसरेबल टू यू, दे विल बी आंसरिंग टू यू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। सो यू कैन नोट इट डाउन, या आप उनसे प्लेसमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वहां की हिस्ट्री ऑफ प्लेसमेंट क्या रही है फिजियोथेरेपी में। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट या कॉलेज डिफरेंट कैंप्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, एनजीओज में आपको लेके जाता है कि नहीं। हमारे यहाँ पर डिफरेंट कैंप्स हेल्ड होते थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे ले जाते थे, एनजीओज, ओल्ड एज होम, ये सारी जगहों पे ले जाकर हमको एक्सपोजर देते थे कि उन एज रिलेटेड या डिफरेंट फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी कैंप्स या फिर डिफरेंट कैंप्स हेल्ड करते थे, जिससे हमको अलग अलग पॉपुलेशन को पढ़ने का मौका मिलता था, हम लोगों को उनके ऊपर ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता था। सो यू कैन कंसिडर दैट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लिख के रख लो अच्छे से, जो आप जब भी एक अच्छे कॉलेज में आपको चूज करना है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, जहां पर भी आपको फिजियोथेरेपी या अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इनको कंसिडर करना है। और आप इनको कंसिडर करके जब आप कॉलेज चूज करेंगे सो डेफिनेटली यू विल मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं ये कॉलेज चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट है कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, बस अब मुझे मेरी तरफ से मेहनत करनी है पढ़ाई में। तो आज हम करने वाले हैं रोटेटर कफ मसल्स को याद और उसी के आर्टीरियल, नर्व सप्लाई और लिम्फ नोड्स के जो भी सप्लाई हैं उनको याद करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इस एरिया को, यहाँ पर स्कैपुलो-ह्यूमरल एरिया होता है, तो हम उसमें 7 मसल्स होते हैं टोटल। स्कैपुलो-ह्यूमरल एरिया जो रहता है उसमें हम आज देख रहे हैं सिर्फ रोटेटर कफ मसल्स को, जिसमें 4 मसल्स आती हैं। रोटेटर कफ जो रहता है वो शोल्डर गर्डल के मसल्स को कहा जाता है। 4 मसल्स आती हैं जिनको हम SITS, सिट्स नाम के एब्रीविएशन से कंसिडर करते हैं, याद करते हैं। दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, teres minor and subscapularis muscle. Artery, suprascapular artery, circumflex scapular artery. The nerve supply of rotator cuff, subscapularis nerve, axillary nerve and suprascapular. Lymph nodes of rotator cuff, एक्सिलरी लिम्फ नोड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आप लोगों को आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग बहुत जल्दी 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं एंड आई cannot be more thankful to you. That's it for today's video. I love you all so much. Keep loving me like this and I will be making more videos. अपने doubts जो भी हैं comment section में डालिए, मैं उनको consider करके और उन पे भी videos बनाती हूँ. So yeah, that's it. All of your comments are heard and listened and noted down. So that's it for today's video and meet you guys in the next video. Bye.